हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा क्लास 5 के पाठ नंबर 4 भगवान के साथ एक मुलाकात के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। जरा सोचिए। प्रश्न 1, सृजन जिनसे मिला वे चाचा जी थे या भगवान? अगर वे उसके चाचा जी थे तो उसके पिताजी ने यह क्यों कहा कि तुम आज भगवान से मिल ही लिए? इसका उत्तर है सृजन जिनसे मिला वे उसके चाचा जी ही थे, परंतु सृजन के पिताजी ने उन्हें भगवान इसलिए कहा क्योंकि चाचा जी ने सृजन को अच्छी बातें सिखाई। कोई भी हमें कुछ अच्छा सिखाता है तो वह भगवान स्वरूप ही होता है। सृजन के चाचा जी ने सृजन को सिखाया कि आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, हमें माता पिता से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, तो वे सृजन के लिए भगवान स्वरूप ही थे। भगवान स्वरूप यानी भगवान जैसे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न 2, आप निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या करेंगे? निम्नलिखित यानी नीचे लिखी हुई, परिस्थितियों यानी कंडीशन। आप नीचे लिखी हुई कंडीशंस के समय क्या करेंगे? क है, आपको आपके मित्र ने बताया कि उसने हिंदी की परीक्षा के अंक अपने घर में माँ पिताजी को नहीं बताए हैं क्योंकि उसे अच्छे अंक नहीं मिले हैं, इसलिए उसके माँ पिताजी के पूछने पर वह भी उन्हें कुछ न बताएं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? इसका उत्तर है हमें अपने मित्र को समझाना चाहिए कि चाहे जैसे भी अंक मिले हों, उसे अपने माता पिता से कुछ नहीं छिपाना चाहिए क्योंकि माता पिता को तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने का अधिकार है। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, सृजन के चाचा जी ने भी उसे यही समझाया था कि माता पिता हमारी देखभाल करते हैं, इसलिए उन्हें हमारे बारे में सब कुछ जानने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न ख है, आपसे घर में एक गुलदस्ता टूट जाता है, आप उसे छुपा कर रख देते हैं, यह सोचकर कि जब माँ या पिताजी गुलदस्ते के बारे में पूछेंगे तो शायद आप उन्हें सच बता देंगे। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? इसका उत्तर है हमें सच को बताने के लिए सही वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए। यदि हमसे गुलदस्ता टूट गया है तो हमें तुरंत माँ पिताजी को सब कुछ बता देना चाहिए। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, सृजन के चाचा जी ने सृजन को बताया था कि माता पिता को कुछ भी बताने के लिए सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। यह था पेज नंबर 20। अब हम पेज नंबर 21 करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम पेज नंबर 21 करेंगे। प्रश्न 3, क्या आप अपने माँ पिताजी को सच बताने से डरते हैं या सही समय का इंतजार करते रहते हैं? यदि हाँ तो क्यों? आप किन कारणों से या क्या सोचकर सच छुपाते हैं? यहाँ पर आपसे ही प्रश्न किया गया है कि आप माँ पिताजी को सच बताते हैं या नहीं। इसका उत्तर है कभी कभी बच्चे माँ पिताजी को सच बताने से डरते हैं क्योंकि हो सकता है कि सच जानने के बाद माँ पिताजी नाराज हों या दुखी हो जाएं। अक्सर बच्चे माँ पिताजी को सच बताने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सच जानने के बाद माँ पिताजी दुखी हों या हो सकता है वे नाराज हो जाएं। जैसा कि पाठ में सृजन ने किया, उसे लग रहा था कि शायद सच जानने से माँ पिताजी नाराज हो सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न 4, सृजन के पिताजी ने कहा कि सच तो सच है, सामने आ ही जाएगा, फिर भी अक्सर लोग झूठ ही बोलते हैं। क्या आप भी अक्सर झूठ का सहारा लेते हैं? यदि हाँ तो आत्मनिरीक्षण करके लिखिए कि किन कारणों से आप झूठ बोलते हैं, जैसे भय, लालच, आलस्य, ईर्ष्या आदि। पाठ में सृजन के पिताजी ने कहा कि सच तो सच है, सामने आ ही जाएगा। यदि बच्चे माँ पिताजी से कोई सच छिपाने की कोशिश करते भी हैं तो भी वह कभी न कभी सामने आ ही जाएगा, परंतु फिर भी लोग अक्सर झूठ बोलते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि क्या आप भी झूठ बोलते हैं और यदि हाँ तो क्यों? इसका उत्तर है बच्चे अक्सर भय के कारण झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सच बताने से माता पिता नाराज हो सकते हैं। यह था पेज नंबर 21 और इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।